गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर के बारे में बताया जाएगा। परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पनात्मक है और इस नाते मानकात्मक है। आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारपरक और इस नाते वैज्ञानिक है। एंड्रयू एकर के शब्दों में परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से मानकात्मक है और इसलिए इसका प्रतिपादक राजनीतिक दार्शनिक जैसा लगता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान मुख्य तौर से व्यवहारपरक या अनुभवाश्रित है और इसलिए इसके प्रतिपादक राजनीतिक वैज्ञानिक जैसे लगते हैं। अब आधुनिक राजनीति विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान में अंतर को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में अंतर, यानी राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा दी गई है उसके आधार पर परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान के मध्य अंतर किया जा सकता है। तो परंपरावादी विचारक राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार के अध्ययन का विज्ञान मानते हैं। गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इसके विपरीत आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक विचारकों का मत है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु राज्य नहीं वरन मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है। वे राजनीति विज्ञान को शक्ति और सत्ता का विज्ञान मानते हैं। लासवेल और कैप्लन के शब्दों में राजनीति विज्ञान एक व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने तथा मिल बांट कर प्रयोग करने का अध्ययन है। विलियम रॉबसन लिखते हैं कि राजनीति की मुख्य दिलचस्पी का विषय बहुत ही स्पष्ट और तथा अचूक है। यह शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने, उसका प्रयोग करने, उससे दूसरों को प्रभावित करने अथवा दूसरों के प्रभाव को रोकने के संघर्षों पर केंद्रित रहती है। दूसरा अंतर आता है विषय के क्षेत्र संबंधी अंतर, यानी विषय जो है परंपरागत राजनीति विज्ञान का विषय क्या है और आधुनिक राजनीति विज्ञान का विषय क्या है, उसके आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं। परंपरावादी तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में भी अंतर है। परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य का सर्वकालिक अर्थात राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही सरकार का गठन, शासन के स्वभाव, शासन के अंग, शासन के रूप एवं कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है। परंपरावादी इन सब का संस्थागत अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर आधुनिक व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक संस्थाओं का नहीं अपितु प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थर बेंटले परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक बड़ा आलोचक था और उसे बंजर और औपचारिकतापूर्ण, प्राणहीन, बंध्यता और स्थैतिक मानता था और उसका मूल कारण उसकी दृष्टि में यह था कि उसमें प्रक्रिया के अध्ययन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया था। आधुनिक व्यवहारवादी विचारक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते समय विधायिका या संसद के ढांचे का अध्ययन करने की अपेक्षा इस बात का भी अध्ययन करना अधिक पसंद करते हैं कि विधि कौन बनाता है, विधि निर्माण का निर्णय कौन लेता है, विधि निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। अब तीसरा अगला अंतर आता है प्रकृति के संबंध में अंतर, अर्थात आधुनिक राजनीति विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान के मध्य प्रकृति के संबंध में भी अंतर किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संबंध में भी दोनों में अंतर है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति दार्शनिक है जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। परंपरावादी राजनीति विचारकों में अनेक विचारक ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। बकल का विचार था कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है।
ऐसे विद्वान जो परंपरावादी राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं वे उसे केवल शिष्टतावासी विज्ञान मानते हैं। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। मैरियम ने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया है कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कैटलिन लासवेल तथा कार्ल डाइस जैसे विद्वान वर्षों से यह साबित करते हुए प्रयत्नशील हैं कि राजनीति शास्त्र मूलतः एक विज्ञान है और इसका संबंध राजनीतिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निरूपण से है। अगला अंतर आता है अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। परंपरावादी राजनीति शास्त्री जिन अध्ययन पद्धतियों का सहारा लेते हैं वे एकदम प्राचीन और अपरिष्कृत हैं। इसमें दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति तथा कानूनी पद्धति का सहारा लिया जाता है। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने आधुनिक उपकरणों के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर अधिक बल दिया है। यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों तथा उनसे संबंधित आनुभविक सत्यों का विश्लेषण तथा निरूपण करता है। आधुनिक राजनीति शास्त्र अपनी निम्नलिखित 3 विशेषताओं के आधार पर पारस्परिक राजनीति शास्त्र से मौलिक रूप से भिन्न हो जाता है। नंबर 1 है परिवर्तियों की भाषा, नंबर 2 है प्रतिमानों का सटीक प्रयोग, तीसरा है आंकड़ा संग्रह तथा आंकड़ा विश्लेषण। अगला अंतर आता है मूल्यों के संबंध में अंतर। परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में एक बहुत बड़ा अंतर मूल्यों के संबंध में भी है। परंपरावादी राजनीति शास्त्री जो विचारक हुए हैं वो मूल्यों में आस्था रखते हैं, वे आदर्श में तथा नैतिकता में भी विश्वास करते हैं। दूसरी ओर व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान अपने आप को नैतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों, मिथ्या झुकावों, विपक्षपातों आदि से दूर रहकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान करें। राजनीतिक वैज्ञानिक को मूल्य निरपेक्ष तथा तटस्थ रहना चाहिए। अगला अंतर आता है उद्देश्यों के संबंध में अंतर। उद्देश्य की दृष्टि से भी परंपरावादी राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान के मध्य अंतर है। परंपरावादियों की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। इसके विपरीत व्यवहारवादी यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। वे प्रविधियों पर अधिक जोर देते हैं और उस सार वस्तु की उपेक्षा करते हैं जिसके लिए इन उपकरणों का प्रयोग में लाया जाना है। इस प्रकार संक्षेप में आधुनिक राजनीति विज्ञान में ऐसी धारणाओं, विश्लेषण के उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग हो रहा है जिनके आधार पर राजनीति विज्ञान को राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के सीमित दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाने का दावा भी किया गया। इस प्रकार परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान के मध्य अंतर जो है वो परिभाषा के आधार पर, विषय वस्तु क्षेत्र के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, अध्ययन पद्धतियों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर किया जा सकता है। धन्यवाद।